हाँ तो बच्चों, कल आप लोगों को कैलकुलस बताया था हमने। उसमें अवकलन आप लोगों को सिखाया जा रहा है, लेकिन हम ये देख रहे हैं जो प्रश्न आपको दिए जाते हैं उसको बहुत कम छात्र हल कर रहे हैं। देखिए, गणित का ऐसा भाग है कि फिजिक्स में हर जगह इसकी आवश्यकता है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो बस खाली सूत्र जानकर रह जाएंगे। इसलिए जो प्रश्न आपको दिए जाते हैं नियमित उनको हल करिए। जिन प्रश्नों में समस्या हो उनको पूछिए। वैसे मैं अगले दिन प्रश्नों के हल आपको दे देता हूँ, लेकिन हमारे हल देने से आप नहीं समझ पाएंगे जब तक आप खुद नहीं प्रयास करेंगे। तो कल आप लोगों ने अवकलन में पढ़ा था कि दो फलनों का अगर गुणन हो तो कैसे उसका अवकलन किया जाता, अवकल गुणांक कैसे निकाला जाता है। इसी तरह से देखा था कि अगर दो फलनों का भागफल हो तो उसका कैसे अवकल गुणांक निकाला जाता है। तो उसी क्रम में आज पढ़ते हैं निहित फलनों का अवकलन। निहित फलन का तात्पर्य क्या होता है? निहित फलनों का अवकलन। निहित फलन का तात्पर्य होता है कि किसी फलन के अंदर कोई फलन उसी में निहित हो तो कैसे उसका अवकलन करते हैं। तो इसको आप एक उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे एक कोई फलन है y बराबर साइन एक्स स्क्वायर। अब देखिए, आप जानते हैं साइन भी फलन है और एक्स स्क्वायर भी फलन है, लेकिन एक्स स्क्वायर अलग नहीं है, साइन में ही निहित है, तो इसी को कहते हैं निहित फलन। तो इसका तरीका यह होता है कि सबसे पहले जो बाहरी फलन है उसके लिए जो अवकल गुणांक के आपने सूत्र पढ़े हैं उसके अनुसार उसका अवकलन कर दीजिए। जैसे dy बाई dx बराबर क्या होगा, साइन के साथ अगर कुछ भी हो, साइन x हो तो उसका अवकलन क्या होता है, cos x। तो उसी तरह से साइन का हो गया cos, लेकिन जो इसके भीतर फलन निहित है उसको एज इट इज उसी तरह से आप रहने देंगे। अब साइन का अवकलन हो गया, भीतर का फलन उसी तरह से। इसके बाद इनटू लिखिए, गुणा लिखिए, और जो भीतर का फलन है उसका अवकलन कर दीजिए। तो एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होता है, 2x। तो इस तरह से क्या हो गया आपका अवकलन, 2x cos x स्क्वायर, ये अवकल गुणांक हो गया। समझ में आ गया होगा, मुझे लगता है बहुत आसान प्रक्रिया है, कोई नया सूत्र नहीं है इसके लिए। और एक उदाहरण लेके इसको समझिए ध्यान से। जैसे कोई फलन है, कई फलन है उसमें, मान लीजिए साइन log एक्स स्क्वायर, इस तरह का फलन हो तो कैसे अवकलन करेंगे। साइन भी फलन है, उसी में log भी निहित है और एक्स स्क्वायर भी फलन है। तो वही तरीका क्या बताया था कि dy बाई dx यानी y का x के सापेक्ष अवकल गुणांक निकालना है। साइन का अवकलन cos, भीतर ये जो है इस पूरे को x हम मान सकते हैं, यानी उसको वैसे ही रहने दीजिए, log x स्क्वायर। अब इसके बाद साइन का हो गया cos, अब इसके बाद कौन सा फलन है, log x का क्या होता है 1/x, लेकिन यहां x की जगह क्या है x स्क्वायर, तो उसको वैसे ही रहने देंगे, उसमें डिस्टर्ब नहीं करेंगे, एज इट इज रहेगा। log का भी हो गया अवकलन। अब बचा क्या, x स्क्वायर। x स्क्वायर का अवकलन क्या होगा 2x। इसको और आसान कर लीजिए, x से x की पावर कैंसिल हो गई, तो आपका अवकल गुणांक क्या आ गया 2/x cos log x स्क्वायर। इस तरह से चाहे जितना बड़ा फलन, फलन के अंदर फलन हो, कई फलन हो, उससे आपको कोई दिक्कत नहीं, क्रम से आप अवकलन करते जाइए, लेकिन जिस फलन का अवकलन कर रहे हैं उसके भीतर जितने फलन हो उनको उसी रूप में रहने दीजिए। तो अब इसको समझिए, आप लोग नोट करना चाहें तो थोड़ा समय आपको देता हूं, उसके बाद कुछ प्रश्न दे रहे हैं, उनको आपको हल करके फिजिक्स के ग्रुप में डालना है, फिर उसका सॉल्यूशन कल आपको बताया जाएगा। नोट कर लीजिए,
या आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाद में आप नोट करिएगा। ठीक है, तो इसको मिटाया जा रहा। कुछ प्रश्न देते हैं आपको, उन्हें आपको हल करना है। अभ्यास के लिए प्रश्न है। जैसे एक फलन है y इक्वल टू cos x क्यूब, y इक्वल टू sin cos x, इसी तरह से y बराबर रूट sin x स्क्वायर, इसी तरह से एक फलन है log x स्क्वायर, इसी तरह से एक फलन है log sin रूट x। इन प्रश्नों को आप हल करिएगा और हल करके जरूर इसको फिजिक्स के ग्रुप में डालिए, जहां पे समस्या हो उनको पूछिए, और उसके बाद मैं आपको इसका हल कल बताऊंगा। धन्यवाद।